इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्का डॉट का। डॉट में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। अभी देखिए मार्केट में वॉल्यूम कम है तो आपको मार्केट साइडवे में देखने को मिलेगा, पर ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे अपनी बाइंग करेंगे उसको आपने 2024 अक्टूबर के बाद जाके सेल करना है या फिर 2025 में सेल करना है। तब आप यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो 5x से लेके 7x का रख सकते हैं, क्योंकि मैं अब आपको 10x का टारगेट नहीं दे सकता। 10x का टारगेट आपको तब मिल सकता था जब आपने 2023 सितंबर में बाइंग करी होती। मैंने उसी टाइम ये सारे कॉइन्स कवर करे हुए थे। अगर आपने उस टाइम मेरी वीडियो को देख के बाइंग करी है तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे और फर्दर आपने होल्ड करना है जो मैंने आपको 10x का टारगेट दिया हुआ है उसके लिए। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अगर हम पोल्का डॉट के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 7.92 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 7.6 से लेके 8.1 के रेंज में देखने को मिलता है। तो आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में टारगेट दिया था $8 का और उसके बाद से $9 का। तो हमारा पहला टारगेट यहाँ अचीव हो चुका है। फर्दर आपने दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करना है और अगर आपकी बाइंग अभी नहीं हुई है तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और समझना है आपका एंट्री लेवल क्या है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है। अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 10 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 344 मिलियन है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं पोल्का डॉट के बारे में तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब 2021 में हमें पीक रेंज का मूवमेंट देखने को मिला था मार्केट में, उस टाइम जो डॉट का प्राइस है वो $54 तक गया था, मतलब $50 के ऊपर का आप यहाँ टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जो डायरेक्टली फॉलो करते हैं बिटकॉइन को। तो अगर बिटकॉइन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो उसके साथ ये भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे, मतलब ईजिली जो डॉट का प्राइस है वो आपको $50 के ऊपर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एंट्री लेवल, आपका टारगेट। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम डॉट का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको राइजिंग वेज का एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। राइजिंग वेज में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज साइड में होता है और जो हमारा सपोर्ट होता है वो भी इंक्रीज साइड में होता है। यहाँ पे अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे या फिर अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन देंगे तभी आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस को। तो जो आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करनी है ना, वो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी आपकी बाइंग नहीं होगी, क्योंकि अभी कोई आपको यहाँ पे एंट्री और टारगेट क्लियर नहीं होगा 4 आवर के अकॉर्डिंग। अगर हम अपने ईएमए की बात करें तो इनका डायरेक्शन आपको अपसाइड में देखने को मिलता है। जब से गोल्डन क्रॉस फॉर्म हुआ है तब से आपको कंटिन्यूसली यहाँ रिकवरी देखने को मिलती है। पर जो मैंने आपको टारगेट बताया था $8 का और $9 का, उसमें से $8 वाले टारगेट को जब हमने हिट करा है उस टाइम में आपको एकदम से ग्रीन की बड़ी वॉल्यूम देखने को मिली है। ये मार्केट का मैनिपुलेशन है, ये टारगेट आपको चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं मिला। इसीलिए आपने यहाँ पे वेट करना है कि अगर हम इस अपने ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट पे आते हैं, मतलब 7.7 से नीचे अगर आपको मिलता है डॉट का प्राइस, तो आपने स्मॉल बाइंग करनी है और उसके बाद से जो आपकी डिप बाइंग है वो 7.2 पे होगी। अब अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं डेली के अकॉर्डिंग, तो डेली के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिला है कि हमारे ईएमए में बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे अप ट्रेंड ही फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। जब भी देखें हम अप ट्रेंड का मूवमेंट देते हैं ना, तब आपको हायर हाई हायर लो फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। इसके थ्रू ही रिकवरी होगी। अब जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मूवमेंट होते हैं वो आपको प्रीवियस जोन से ही मिलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारी कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दी हुई है और इसके ऊपर होल्ड हुई है, तो ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको हमने यहाँ पे एज ए सपोर्ट यूज़ करा है, और ये हमारा एज ए सपोर्ट लेवल था जिसको हमने एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद से जो फर्दर हमारा टारगेट है वो 8.5 का, $9 का, $12 तक ईजिली आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही हमने अपनी क्लोजिंग $12 के ऊपर थी, इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएंगे वो 2021 वाले आएंगे, क्योंकि 22-23 हम दोनों ही बेरिश रहे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड का आपको रिवर्सल देखने को मिलता है
और 25 का जो टाइम है 2025 का, इसमें भी आपको रिकवरी ही देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अब मार्केट के रिवर्सल के साथ आपका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कॉइन को बॉटम में भी पिक करा हुआ है। अब अगर आपकी बाइंग नहीं हुई तो मैंने आपको बता दिया, आपकी जो स्मॉल एंट्री है वो 7.7 पे हो जाएगी, या फिर उसके नीचे आपको मिलता है, और दूसरी आपकी बाइंग होगी 7.2 पे। ऐसे ही आपने अपनी पार्शियल एंट्री लेके और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। 3 पार्ट में आपने एंट्री लेनी है। 2 एंट्री का लेवल मैंने आपको बता दिया, तीसरे के लिए आपने फंड रखना है कि इन केस बिटकॉइन के हाविंग के बाद मार्केट एकदम से क्रैश करेगा तो उस लेवल में हम डी से करेंगे। मार्केट में देखिए करेक्शन आएगा ही, वो चाहे हाविंग के बाद आ जाए या फिर हम हाविंग के नियर अबाउट जाने के बाद भी मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं। करेक्शन पे अगर आप बाइंग करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। जो लोग भी इस मार्केट में अपनी बाइंग कर रहे हैं उनको अपना लॉन्ग टर्म विजन रखना है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अभी मार्केट सेफ नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में ना तो वॉल्यूम है और ना ही कोई अच्छा चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।